नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सेशन उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल एसबीआई पीओ को टारगेट करने वाले हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करें तो उन सभी बच्चों के लिए जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। ऑलरेडी एज ए एसबीआई पीओ मैंने वर्क कर रखा है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ महीने वर्क किया था। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैंने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद साल भर मैंने और कुछ ट्राई किया था और देन उसके बाद मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आ गया था। 2020 से मैं लगातार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। 2020, 2021 और अब 2022 में भी आप लोगों को मैं रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाता हूँ, यहीं पर आपके अपने चैनल वर्चुअस पे। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ध्यान से सभी के सभी सुनिएगा। ऑल्दो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एसबीआई पीओ है, पिछले साल या 2 साल पहले क्लियर किया, और वो आपको फुल फ्लेज स्ट्रैटेजीज़ बता रहे होंगे 70 दिन की, 75 दिन की और बाकी सारी चीज़ें, जो बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो पिछले 3 साल से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जिसका आप ज़रूर ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी आप कोई भी फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी टीचर को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट इन बातों का थोड़ा खास ध्यान रखना, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ है कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर कोई बच्चा एसबीआई पीओ क्लियर करना चाहता है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। जिन बच्चों की इंग्लिश में होल्ड अच्छी है ना, तो उनको हमेशा सुपीरियर हैंड रहेगा एसबीआई पीओ क्लियर करने में, क्योंकि प्री तो सारी चीज़ों के लिए सेम ही रहता है। मेन आता है मीन्स का इशू। प्री तो बहुत सारे बच्चे क्लियर कर देते हैं, 1 साल नहीं तो 2 साल में तो क्लियर कर ही लेते हैं। मेन जाके जो कांटा फंसता है वो मेंस में फंसता है, क्योंकि मेंस की सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, मेंस में कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ कुछ मार्क्स का लीवे भी लेना पड़ता है। मतलब कुछ मार्क्स का आपको एक सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है कि भैया एक पर्टिकुलर गैप अपने को अचीव करना पड़ता है, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, तब जाके पक्का होता है कि भाई इंटरव्यू और मीन्स को मिला के अपना फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये मेरे ख्याल से तभी पॉसिबल है जब आप इंग्लिश में अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लिश का एज अ सब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन जो है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है वो भी इंग्लिश का ही होता है, और वो स्कोरिंग सेक्शन रहता है मेरे अकॉर्डिंग। वो सेक्शन नहीं है जिसमें जस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करनी है या फिर जस्ट निकलना है। उसमें मेरा मानना है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। इवन इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वहाँ पर काफ़ी डिसेंट स्कोर है। और इंग्लिश से बाकी सब्जेक्ट्स में क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स अच्छी है, तो जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग से मैं रिलेट करता हूँ। ज़्यादातर मेंस का स्टफ डिफ़िकल्ट बच्चों को क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे पज़ल है तो पज़ल बहुत लंबी पज़ल रहेगी, तो उसको एक ही बारी में रीड करना काफ़ी टायरिंग लगता है, एक ही बारी में रीड करके उसको समझना, नोट करना काफ़ी टायरिंग लगता है। बट जिन बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है या रीडिंग स्किल्स अच्छा है, उनको पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं होगी, उनको वही चीज़ समझने में कभी तकलीफ नहीं होगी, फिर जिसके कारण कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, जिसके कारण उनको बार बार एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। सुनने में ऐसा लगता है सर ये क्या तो टाइम सेव करेगा, बिल्कुल 100% करेगा। क्योंकि जब आप एसबीआई पीओ मेंस का पेपर देने जाओगे, प्री की मैं अभी बात नहीं कर रहा, प्री तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, प्री आप लोग निकाल लेंगे। बट एसबीआई पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप पूरे पेपर के अंदर, सेक्शन के अंदर घूमते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं लगता कि सर हमारे पास टाइम कम है। आप ये सोचते रहते हैं कि यार कौन सा सवाल करें सर, सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक लग रहे हैं, सभी ऐसे लग रहे हैं कि शुरुआत करेंगे तो महाभारत की तरह चलते रहेंगे, नेवर एंडिंग है सर, ख़त्म ही नहीं होंगे कभी भी, ऐसा लगता है। और बहुत सवाल ऐसे होते हैं कि सर समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या पूछ रखा है। बट उनके अंदर भी कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो आप कर सकते हैं। और जितने बच्चे भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, या इवन जिन भी बच्चों का आप सजेशंस ले रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी ऑलरेडी वर्किंग एसबीआई पीओस को फॉलो कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओस के यूट्यूब्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके सजेशंस को फॉलो कर रहे हैं। बट उन सब का भी मैं एक चीज़ की आपकी गारंटी लेके बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी था। पेपर में सवाल सिर्फ डुएबल वाला ही हो पाता है। कितना जो भी मुश्किल घर पे बैठे बैठे आप सवाल सॉल्व करते हो, वो पेपर में कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, और कि इनमें से किसी से भी नहीं हुआ।
जिनका भी आप चैनल्स देख रहे हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, या ऑलरेडी जितने भी बच्चे सेलेक्टेड है, सब का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि यार कौन सा है जो डुएबल है, जो थोड़ा सा हल्के लेवल पे है। हल्का मतलब एज सच कंपैरिजन टू अदर स्टफ जो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। मॉडरेट कौन सा है वो सेलेक्ट करके मैं अटेम्प्ट कर पा रहा है या कर पा रही हूँ, ये बड़ा बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। तभी मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहता हूँ कि यार मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया करो। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि चीज़ें बनने लगी है। क्योंकि बिना जब तक कॉन्फिडेंस के आप मॉक्स दोगे ना तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगा, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा और आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो और उसके बाद धीरे धीरे करके मॉक्स देना स्टार्ट करो। क्योंकि मॉक्स से हम ये सीख रहे हैं कि वो क्वेश्चंस रियल टाइम प्रेशर में कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, क्या ऑर्डर रहेगा सर हमारे अटेम्प्ट का। क्योंकि सेक्शन ऑल्दो सेक्शनल टाइम है, बट सेक्शनल टाइम में भी तो पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, कैसी क्या सिचुएशन आए तो कैसे अपने को रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी बातें अपने मॉक्स के थ्रू ही सीखते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ एक बार आप कंफर्टेबल होने लग जाओ हाई लेवल क्वेश्चन से तो मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया करो। अच्छा, इंग्लिश वाले बात से करते करते मैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ गया कि क्वेश्चन सिलेक्शन, मॉक अटेम्प्ट, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, एक जो मिथ है कि भाई SBI PO मेंस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल अपोजिट है। जो बच्चा बहुत मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि अगर वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उससे सॉल्व नहीं होगा, और अगर उससे सॉल्व हो रहा है तो उसने उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, जिसके कारण उसने बाकी जो डुएबल स्टेप है ना उसको मिस आउट कर दिया। लास्ट टाइम जो SBI PO मेंस का पेपर आया था, रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ खास नहीं था। जो लेवल मैं मानता हूं SBI PO मेंस का, जो लेवल मैंने फेस किया था अपने टाइम पे, उससे मुझे ऐसा लगा बिलो पार था। उसमें डुएबल 3 से 4 छोटे छोटे वाले सेट्स अपने को पजल्स के कई मिले थे और काफ़ी बच्चों ने उन्हें सॉल्व भी कर लिया था। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा, पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट मिसलेनियस को बिल्कुल बुलेट प्रूफ करके जाओ यार। मिसलेनियस मिस नहीं होना चाहिए। और मिसलेनियस में मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट अजम्पशंस और बाकी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी साथ छोड़ के जा सकता है। इसको तो जितना कम अटेम्प्ट करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि इनमें कभी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। कहीं से भी पढ़ लो चाहिए, दुनिया में कहीं से भी, ठीक है जी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। मिसलेनियस का मतलब है बाकी जो पोर्शन आपका, जैसे कोडेड का रहा, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटी, कंडीशन कोडिंग, सीरीज़ में आपके रो रिजल्टेंट वाली सीरीज़, आपके इसके अलावा ऑर्डरिंग के सवाल, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे मिसलेनियस को जो रहते हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में आप देखें ना तो क्वांट्स में तो हवा भी नहीं लगने वाली। क्वांट्स में तो ऐसा सन्नाटा छाएगा, समझ नहीं आएगा, सन सन करके आवाज़ बज रही होगी कान के पास, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया ये हमारे साथ। इतनी पढ़ाई की थी, ये क्या चल रहा है। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इतना 11, 12, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इतना मुश्किल आता है। अगर एग्जैक्ट अपने SBI PO मेंस की बात करें लेवल की, तो उसमें कुछ 2 मार्क्स के भी होते हैं डेफिनेटली, बट इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। रेयर कुछ बच्चे ही कर पाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं मैथ्स में, क्वांट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वही कर पाते हैं। बट रीजनिंग में आप ठीक ठाक कर सकते हो। रीजनिंग में मेरा मानना है कि 20 क्वेश्चन तक अगर आप बढ़िया से तैयारी करो, 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट निकाल सकते हो, और उसमें 2 मार्क्स वाले भी होंगे, तो वहाँ पर आप बढ़िया कर सकते हो। और रीजनिंग को जो बच्चा अच्छे से नहीं करके जाएगा ना, तो फिर उसको क्वांट्स में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत है, जिसकी स्कोप बहुत कम रहती है। मेरे से कोई पूछे कि सर क्वांट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना आसान है या रीजनिंग में अच्छा होना आसान है, डेफिनेटली ऑन एनी गिवन डे यार रीजनिंग में अच्छा होना हमेशा आसान है, क्योंकि उसकी खुद की आपस में अपनी कोई कंसेप्ट नहीं आती। क्वांट्स के तो जो अपने ने मैथ्स के जो पाप कर रखे हैं उनके प्रायश्चित करने में काफ़ी साल लग जाते हैं लोगों को, स्कूल लेवल से अपने ख़राब करते आ रहे हैं, तो कुछ ही महीनों में सही करना कर लेते हैं, पर उतना लेवल पे कभी नहीं कर पाते। जो पहले से अच्छे हैं वो ठीक है, कवर कर सकते हैं, बट रीजनिंग ऐसा है कि सभी के लिए क्लीन स्लेट रहती है। स्टार्टिंग पॉइंट सभी के लिए यहीं से शुरुआत हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, सही अप्रोच से कर पाओगे, अपने चैनल पे उठा के देख लो। M3 वाली जो सीरीज़ है ना, M3 नाम, वो मीन्स के लिए मेगा मैराथन मीन्स, M3 का फुल फॉर्म। 2021 की उठा के देखो, क्वांट रीजनिंग का इतना प्रैक्टिस सेशन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M3 2022 उठा लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजनिंग का इतना प्रैक्टिस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो
तो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म मैंने अभी 2 महीने पहले लॉन्च किया है, उस पर मेंस की अभी तक कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं। विद्या बैच है मेंस लेवल कंसेप्ट का, आपके अभी M3 वॉल्यूम 2 चल रहा है पेड का, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों की, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, IBPS क्लर्क मेंस, हाई लेवल मेंस की अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। लिंक वगैरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर आप उन कोर्सेज को परचेस करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी नीचे मिल जाएगी। अब बोलने का अर्थ ये है कि यार ज़रूरी है हमारे लिए कि रीजनिंग हमारा एक स्ट्रॉन्ग सूट हो, क्वांट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये मेरा पर्सनली मानना है। ये आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। इंग्लिश के लिए रीडिंग जितनी ज़्यादा करोगे यार उतना बेहतर है। देखो जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो ना वो कम नहीं है। इनिशियली जब आप रीडिंग करते हो तो चीज़ें पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है, बट धीरे धीरे करके आप जैसे ज़्यादा रीडिंग करोगे, ज़्यादा धीरे धीरे करके कंफर्टेबल होने लग जाओगे। ठीक है जी। तो रीडिंग की हैबिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव होगा अपना। अब रही बात जीके की, करंट अफेयर्स की, इंपॉर्टेंट है। इस बार करंट अफेयर्स को तो बहुत ज़्यादा भाव दे दिया है ना। करंट अफेयर्स को तो सारा भाव इन्होंने SBI वालों ने इस बार जीके को ही दे दिया। तो उसकी तैयारी के लिए अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। अफेयर्स क्लाउड का ऐप है, वहाँ से ऐप को लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप को डाउनलोड करो, उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन बिना सोचे समझे खरीद लो। वीकली उनकी PDFs आती है, वीकली को ख़त्म करना स्टार्ट करो। और जिस भी दिन, जैसे अपने आई थिंक दिसंबर में एग्ज़ाम मान रहे हैं मेंस का, तो उससे 5-6 महीने पहले तक की अपनी मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से और हर दिन अपने को घंटा सवा घंटा तो देना ही पड़ेगा मिनिमम। कंसिस्टेंट बेसिस पे करते आ रहे हो तो घंटा सवा घंटा तो आपको डेली देना ही देना है। प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की किसी भी कर रहे हो, करंट अफेयर्स चलता रहना चाहिए। साथ साथ में आप, काफ़ी बच्चों की आदत होती है कि सर खुद से लिखते हैं तब जाके याद आता है, या फिर याद करने के लिए तभी पॉसिबल हो पाता है जब खुद से लिख लेते हैं। तो जैसा आपको तरीका बेहतर लगे उसके अनुसार आप कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स कंसिस्टेंट चलना बहुत जरूरी है। और ये साफ कर दिया इस बार के पैटर्न चेंज के साथ, जीके के आपके नंबर बढ़ा दिए, जनरल अवेयरनेस के आपके नंबर इंक्रीज हो चुके हैं। तो उसकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस, और अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन कोड भी अपना वहाँ पर काम कर जाएगा। वर्चुअस कोड लगाइएगा, बिल्कुल 100% वर्क करेगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ की काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ कौन सी परचेस करें, तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा गाइडली का होता है। पिछले 1.5 साल से उनसे एसोसिएटेड हूँ, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। मेरे जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो SBI में एज ए PO वर्क कर रहे हैं, IBPS में एज ए PO क्लियर किया था उन्होंने, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक था। गाइडली का अच्छा हाई लेवल कंटेंट है, स्पेशली मेंस के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट है, तो आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोड वर्चुअस काम करेगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी मेरी एक्सपीरियंस से, ऐसा कोई डिटेल्ड कोई प्लान आउट स्ट्रैटेजी तो नहीं जो आपको बाकी लोग शायद प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, आप उनको बिल्कुल फॉलो करो। बट जो मैंने बातें बताई है उनको भी भूलिएगा नहीं, आप लोगों के लिए गेम चेंजर होंगे। क्या क्या बातें मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को अपने को अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर आप रियलिस्टिक हो ना SBI PO में अपने चांसेस के लिए, सही में सपना देखा है और उसको पूरा करना चाहते हो, सिर्फ सपना बना के नहीं रखना चाहते हो, उसको सच्चाई आपको बनानी है ना, तो इंग्लिश अपने को बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए रीडिंग ताबड़तोड़, अभी 1 घंटे से नहीं 2 घंटे दो, 2.5 घंटे दो, पर रीडिंग करो, जम के रीडिंग करो, तभी बात बनेगी। रीजनिंग क्वांट्स में से रीजनिंग अपना बादशाह होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में जो सबसे तगड़ी होल्ड है ना, रीजनिंग में होनी चाहिए, क्योंकि क्वांट्स में नंबर नहीं आएंगे ज़्यादा, बहुत मेहनत करने पे थोड़े नंबर मिलते हैं, वो पढ़ना तो है, पर रीजनिंग की तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। और रीजनिंग में पजल्स की तो अपने प्रैक्टिस करते ही करते हैं, साथ ही साथ मिसलिनियस को भी बुलेट प्रूफ करके रखें कि भैया चाहे 10 मार्क्स का या चाहे 11 मार्क्स का है, उस 10-11 में से 10-11 मेरे नंबर आएंगे। और ये मैं क्रिटिकल रीजनिंग को हटा के बता रहा हूँ, मिसलिनियस का मतलब क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल के तो 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके साथ तो 15-16 मार्क्स का वेटेज बन ही जाता है, बट उसके बिना बता रहा हूँ मैं। जो आप सॉल्व करते हो तो आपको 100% श्योरिटी मिलती है कि हाँ यार ये मैंने सॉल्व किया है, इतने मेरे नंबर आएंगे। क्रिटिकल वाले में नहीं मिलते वो श्योरिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मॉक्स देने के लिए सोर्स गाइडली मैंने बता दिया है। मॉक्स में ये ध्यान रखना कि अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या है सेक्शन के अंदर ही, कि राउंड 1 राउंड 2 के हिसाब से मैं अटेम्प्ट करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को, जिसमें आप मिसलिनियस का पार्ट इजी वाला पहले करते हैं, कुछ शॉर्ट पजल्स रहते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, वो राउंड 2 के स्टार्टिंग में कर लेते हैं। आजकल शॉर्ट पजल्स काफ़ी
काफ़ी फैशन में है बोला जाए तो, क्योंकि लास्ट ईयर भी कई बड़े एग्जाम्स में SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, SBI क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क मेंस में दो तीन शॉर्ट पजल्स थी जो 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, दो तीन क्वेश्चंस पूछ रखे थे, डुएबल थे, 4-5 मिनट में बन रहे थे। तो उनको राउंड 2 में स्टार्टिंग में करना, उनको कंप्लीट करने के बाद कोई एक बड़ी वाली 5 क्वेश्चन वाली शॉर्टलिस्ट करना अपने ऑप्शंस में से। तो ये आप मॉक्स के थ्रू सीखते हो, और अपने को आदत डालनी है कि अपने को मॉडरेट वाला भी पार्ट करना है, क्योंकि पेपर में बहुत मुश्किल वाला पार्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो पर्पस वहीं डिफीट हो जाता है आपकी, मेरे ख्याल से चांसेस वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि फिर आपको डुएबल वाला पार्ट करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये अपने को सीखना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए घंटा सवा घंटा कंसिस्टेंट बेसिस पे देना है, वो दिन मिस नहीं होना चाहिए, हर रोज़ करना है अपने को विदाउट एनी मिस। ठीक है, और उसके लिए अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको बताया, कोड वर्चुअस काम करेगा, 10% का डिस्काउंट। गाइडली वाली मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कोड वर्चुअस काम करेगा, वहाँ 12% मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मीन्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में अपनी डिटेल्स भी दिए, आप मुझे मैसेज करके भी कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें शेयर करनी थी, अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा। आगे आप मेरी तरफ से क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।